नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केडी टेक, जहां हम आपको क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क की। पाई नेटवर्क एक इनोवेटिव ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो अपने मूल क्रिप्टो करेंसी पाई का उपयोग करके पीयर टू पीयर लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है जहां व्यवसाय और व्यक्तिगत व्यापारी पाई का उपयोग करके वस्तुएं और सेवाएं आसानी से एक्सचेंज कर सकें। पाई इकोसिस्टम और व्यापारियों की एनिमेशन। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे पाई नेटवर्क का पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ रहा है, व्यवसायों और व्यापारियों के सामने कैश फ्लो मैनेजमेंट से जुड़ी कई चुनौतियां आ रही हैं। समस्या क्या है? बंद इकोसिस्टम और व्यापारियों की समस्याओं का विजुअल। वर्तमान में पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम बंद है। इसका मतलब है कि एक व्यवसाय उच्च मूल्य के लेनदेन को पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर नहीं ले जा सकते। दो फिएट करेंसी जैसे रुपए, डॉलर में सीधा एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब यह समस्या क्यों है? क्योंकि बिजनेस को संचालन के लिए फिएट करेंसी चाहिए, जैसे स्टाफ की सैलरी, कच्चे माल की खरीदारी और ऑपरेशनल खर्च। समाधान क्या हो सकता है? पाई नेटवर्क को सीईएक्स और डेक्स जैसे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रित तरीके से ट्रेडिंग की अनुमति देनी चाहिए। ग्राफिक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की एनिमेशन। अब चलिए जानते हैं कि ऐसा करने के क्या फायदे हो सकते हैं। एक, व्यवसायों के लिए वित्तीय लचीलापन। अगर पाई का एक छोटा हिस्सा एक्सचेंज पर ट्रेडेबल होगा, तो व्यवसाय और व्यापारी जरूरत के समय अपनी पाई को फिएट करेंसी में बदल सकते हैं। इससे वे अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चला पाएंगे। व्यापक स्वीकार्यता। आज कई व्यवसाय पाई नेटवर्क को इसलिए अपनाने में झिझक रहे हैं क्योंकि वे इसके बंद पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर अनिश्चित हैं। लेकिन अगर पाई एक्सचेंज पर ट्रेडेबल हो जाए, तो यह अधिक व्यवसायों को आकर्षित करेगा और पाई की उपयोगिता को बढ़ाएगा। 3, धोखाधड़ी पर नियंत्रण। वर्तमान में पाई नेटवर्क के बाहर अनौपचारिक और जोखिम भरी ट्रेडिंग हो रही है, जहां धोखाधड़ी और मूल्य हेरफेर के मामले सामने आते हैं। एक वैध और नियंत्रित ट्रेडिंग विकल्प इन जोखिमों को कम करेगा। कितनी पाई करेंसी ट्रेडिंग के लिए होनी चाहिए उपलब्ध? आंकड़ों का एनिमेशन। मार्केट स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक, यदि ट्रेडिंग के लिए पाई की उपलब्धता बहुत कम होगी तो लिक्विडिटी की कमी होगी। 2, वहीं अगर बहुत ज्यादा पाई ट्रेड में आ गई तो इसका आंतरिक मूल्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए अनुमानित 68 मिलियन से 100 मिलियन पाई सिक्के ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होना एक संतुलित विकल्प हो सकता है। पाई नेटवर्क के दीर्घकालिक लक्ष्य। पाई नेटवर्क का लक्ष्य है पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से अलग एक विकेंद्रीकृत वित्तीय सिस्टम बनाना, लेकिन इसके लिए एक संतुलन होना जरूरी है। वैचारिक शुद्धता और व्यवसायों की व्यावहारिक जरूरतों के बीच। सीईएक्स और डेक्स प्लेटफॉर्म्स पर पाई की नियंत्रित ट्रेडिंग न केवल व्यवसायों को लिक्विडिटी प्रदान करेगी, बल्कि पाई नेटवर्क को वेब 3 स्पेस में एक अग्रणी डिजिटल मुद्रा बनने में मदद करेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी पाई नेटवर्क के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें कमेंट में बताइए, क्या आप पाई नेटवर्क के इस कदम से सहमत हैं? धन्यवाद।